नमः शिवाय स्वामित्याजकास्ते स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तर। पुण्योदय में भूल न जाना, जग ख्याति से बचना, परिचय से उदासीन रह निज साधन करना। पुण्योदय में भूल न जाना, चर्चा हो चुकी है इसकी। पुण्योदय में सबसे ज़्यादा पुरुषार्थ की जरूरत होती है। पाप के उदय से भी ज़्यादा ताकत लगती है पुण्य के उदय में वेद विज्ञान करने में। इसकी अपन ने चर्चा बहुत की पहले। जग ख्याति से बचना, इसको ध्यान से सुनो। जग ख्याति से बचना अनादि का संस्कार है यह मैं हूँ, और जितने जीव ख्याति चाहते हैं वो अनंतानुबंधी में डूब जाते हैं। जल्दी क्या कहेंगे, इसकी ख्याति, इसकी ख्याति, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। क्यों कार्यक्रम में हमारा फोटो नहीं है? तुम हो कहाँ? तुम्हारा फोटो खींच लिया हम क्या? तुम हो कहाँ? खड़े हो? कितनी जल्दी भूल जाता है अनादि के संस्कार में। हमारा फोटो आ गया, हमारे नाम लिखा, अब पत्रिका में हमारा नाम सबसे नीचे लिखो, पिचक गौ फुग्गा हो तुम, सबसे नीचे, सबसे ऊपर लिख दिया। अब तो आजकल हम वरिष्ठ विद्वान हैं। क्या है? फुग्गा हो, मिथ्या दृष्टि माने फुग्गा। नेक में पिचक जाए, नेक में पिचक जाए। अरे तू ध्रुव है, वज्र की चट्टान, चट्टान तो क्या कह रहे, उपमा अलंकार है। ध्रुव है, ध्रुव टंकोत्कीर्ण है प्रभु, तू प्रभु है प्रभु। जो सिद्धालय में जाके नहीं बड़ा हुआ वो ख्याति से कैसे बड़ा हो गया। आजकल मेरा ही नाम है, आजकल मेरे ही प्रोजेक्ट चल रहे हैं, आजकल तो व्हाट्सएप पे मैं छाया ढर्रा। इससे आगे गाली नहीं दे सकता हूँ, बहुत सारी गाली निकलेंगी इसके आगे। क्या है? जग ख्याति समाधि नहीं करने देगी, सम्यक तो नहीं रहने देगी। तेरे अनुव्रत महाव्रतों की बड़ी बड़ी तपस्या खा गया वो। इसका लगे, इसका ये दुबला, और हम दुबले हो गए, अरे हम मोटे हो गए। क्या बताएं पंडित जी, 10 किलो वजन नहीं गिरेगा। क्या है? कभी इसको ये नहीं लगता कि हम आत्मानुभूति से दूर हुए। मिथ्यात्व की पीड़ा नहीं लगती। इतनी पंडिताई बेकार चली जाती, मिथ्यात्व की पीड़ा नहीं लगती, आत्मा का आनंद नहीं लगता। इसकी वैल्यू मिट्टी बराबर भी नहीं है। कहाँ कहते हैं, समस्त पुण्य के उदय को बनारसी दास जी ने लिखा है, काग बीट सम। लिखो, मैं इसलिए कहता लिखो। अपन कहते हैं हाँ बात तो सही, बात तो सही। अरे बात तो सही तो लग गई, दिक्कत तो यही है। बात तो सही है तो क्यों ना लिखो ना। सर ये कौआ, हमारे गुरुजी थे कक्षा 8वीं में, वे कहते थे, मैं खराब शब्द ही कहते थे, बोले गोबर तो फिर भी कहाँ हो जाता है, लेकिन जो तो लीप बेगो ना पोत बेगो। ये शरीर किसी काम नहीं आता है। कौए वो लेटरिन तो कम से कम उसकी गाय की तब लीप में पोतने के काम हो जाती है, कंडा बन जाती है। ये तो किसी काम का भी नहीं। लेकिन बस कितना, आप ये छोटी बात नहीं समझना। जग ख्याति से बचना, भूल न जाना। पुण्योदय में भूल न जाना, जग ख्याति से बचना,
जग ख्याति से बचना, बहुत प्यारा शब्द है। जगत के आश्रय से ख्याति चाहे ना भूल जाना, नहीं करना ये काम। जग के आश्रय से, जग का आश्रय मतलब, अच्छा तुम क्या समझते हो करोड़पति हूँ, अरे भगवान है तू। आप एक अच्छी भाषा बोल रहा हूँ, साहित्यिक भाषा बढ़िया सुनो। जो देह की ख्याति चाहते हैं वो भगवान का तिरस्कार करते हैं, अर्थात अपना मुंह काला करके तारीफ चाहती हैं, अपने सिद्ध दशा का, सिद्ध प्रभु का, केवल ज्ञान का, रत्नत्रय का अनंत निर्मल पर्याय में ठोकर मार करके इज्जत चाहता है। हमारी फोटो, बैठो थोड़ी देर, काई फोटो, कैसी फोटो, कितनी फोटो, बता देना तुम्हारे घर में जितनी शादी की वीडियो बनी उनको आज का हाल है, निकालो जरा भाई। कौन देख रहा, तुम्हें ही नहीं देखा तो बनवाते समय ऐसा लगता है ना भूतो ना भविष्यति, अमर रहेगा मेरा विवाह। इतनी लंबी चौड़ी वीडियो बन गई, जन कितने पैसे लग गए हमें। फिर आता पता भी नहीं पड़ा और रखी धूल खा रही। वो पहले वो वीडियो बनती थी वो वाली कैसेट वाली, वो कैसेट ही खराब हो गई, उंगली से हिलाते रहो। बिल्कुल, मैं फिर कह रहा हूँ, अब मैं इस प्रवचन की जितनी गहराई में जा रहा हूँ, वो सोचो आप कितना इस ख्याति लाभ के पीछे छोटा पाप नहीं है। अनंतानुबंधी कह रहा हूँ, अनंतानुबंधी क्यों कह रहा हूँ, जिस प्रकार ये अच्छा लगे वो सारे उपाय करने तैयार। वो एक वीडियो बनवा ली हो, फिर उसके लिए VCR ले आए, फिर जैसे कौन कौन से प्लेयर आ गए, BCP CD, अच्छा ना, फिर अब खराब हो जाएंगे तो उनकी CD बनवाई, फिर CD, एक वो CD रीडर आया था और CD रीडर 5000 का था, वो कोई काम ही नहीं आ रहा है। सबके घर में धरे वो CD रीडर प्लेयर, जो भी कभी किए तो हमें नहीं मालूम। मैंने घर घर में नागिन सी धरी हुई, सभी हर घर में 10-50 नागिन होंगी। नागिन समझ गए, वो वायर, वो चार्जर, एक टॉर्च का चार्जर, एक मोबाइल का चार्जर, एक बैंक का चार्जर, बैंक कौन सी पावर बैंक, UCP VCP, हम नहीं जानते क्या होगा। कितनी तो देख के घबराहट लगती है। रेलगाड़ी में देखो, एक ने बैग निकाला, हमें 10-5 नागे निकलेंगे। जे इस मोबाइल का, देखो उसका, जो उसका। अच्छा घर बनवाता है, टोटमली सब लिखा है, पढ़ लेना। उसमें पैसा ऐसे दिखावा करता है। हमारा जो प्राकृतिक घर था ना, जब उस समय तक महिलाओं के घुटने नहीं दुखे। जब तक हमारी महिलाओं के घरों में वो फर्श था कच्ची मिट्टी का, और उसका कच्ची मिट्टी का, एक भी महिला के घुटने नहीं दुखे। महिलाओं के एक के भी बाल नहीं गिरते थे, पेट खराब नहीं होता था, लीवर खराब नहीं होता था, आंखों पे चश्मा नहीं लगता था। अब इतने गंदे घर बन रहे हैं केवल दिखावे के लिए। अंग्रेजी अच्छी लगती, 3 BHK, तो क्या होगा 3 BHK? तमाम किचन के बगल में लेटरिन घुसी, और लेटरिन के ऊपर स्टोर बना था। कहा भाई आसपास ही मंडराने पड़ा, तो और कहाँ जाए बेचारी, जगह तो और कहीं मिलने नहीं। किचन में लाइट नहीं, नीचे ठंडे ठंडे फर्श है तो पैर ठंडे हो रहे, चप्पल आ गई धीरे धीरे। नहीं, किचन की सोच की चप्पल। मारी बढ़िया। अब मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक दृश्य मैंने कहा ना, बहुत कुछ है इसमें। जितने का मकान की बिल्डिंग नहीं बनती ना, स्ट्रक्चर खड़ा नहीं होता, उससे ज़्यादा तो उसका एलिवेशन, इंटीरियर, जितने का सामान नहीं होते। मैंने हमें ये दिखाना है कि हमारे घर में वो है कौन सा होम थिएटर, और होम थिएटर दिखाने में 50 लाख चाहिए। 1 लाख का कितने का आ जाएगा होम थिएटर, वो लटका देंगे भाई। फिर 4 ज़्यादा नहीं बैठ सकते होम थिएटर में, ऐसे हम दो, हमारे दो, एक आध सीट और कोई आ जाए तो ठीक। फिर उसके बड़े बड़े बॉक्स, वो पूरा कमरा 25-30 लाख की इंटीरियर डेकोरेशन, पूरा कमरा कहाँ है बेवकूफ़। बहुत ख़राब शब्द में नहीं कह रहा हूँ, अच्छी भाषा में कह रहा हूँ। यह हमारी ख्याति लाभ हमारे जीवन की सादगी को खा गया, स्वास्थ्य को खा गया, और ये मिथ्यात पुष्ट हो रहा है।
हम बड़े हर्षित होते, मंदिर बता के हर्षित नहीं होते। पंडित जी देखो हमारा मंदिर समोसरण। आनंद तो जब आए तुम अपने समझी को जो कहो भैया समोसरण देखो, आपको पूरे नगर में इतना अच्छा कहीं नहीं लगे, समोसरण में चलो कितना अच्छा। लेकिन आप क्या दिखा के खुश होते, ईमानदारी से बता दें। यदि आपने नया घर बनाया हो और उसमें जो कुछ करवाया हो, डेकोरेशन इंटीरियर वगैरह, भैया जो 5 लाख को जर्मनी से आओ, और जो इतने को आओ, जो 2 लाख को आओ, जो फ्रांस को आओ, मैंने गधा हो तुम। मुश्किल से 2 रोटी खाने नहीं है और क्रॉकरी सेट कहाँ से आ रहे हो, काय को आ रहे हो? अरे पंडित जी आप समझते नहीं, हम नहीं, तुम्हें नहीं समझते। मतलब बेवकूफ़ आदमी है। सिंपल सी थाली प्लेट में रोटी खाई जा सकती है, लेकिन बर्तन मांजते समय पर रोते हैं। इतनी सारी कटोरी है, इतनी सारी चम्मच, इतने तरह के मसाले, इतने तरह के वे, अब वो डाइनिंग का कहलाती वो टेबल, अरे खाली हो तो भी अच्छी नहीं लगे, तो 10-50 तरह के आइटम। अमीर लोग घर में देखे और ड्राई फ्रूट रख देते, मेवा वगैरह, खाता कोई नहीं, दिखाते सबको है। क्या हालत है। हमारा घर कितना सादा होता था, बर्तन कितने कम मायने पड़ते थे, झाड़ू पोंछा कितना कम होता था, जीव राशि कितनी कम उत्पन्न होती थी। अहिंसाणु व्रत, हमारी सादगी हमारा अहिंसाणु व्रत है। जिनके जीवन में अहिंसाणु व्रत नहीं हुए, महाव्रत तो कैसे पालेंगे, अहिंसा महाव्रत। सोचने का तरीका बता रहा हूँ। जग ख्याति से बचना भूल ना जाना। देखो पंडित साहब क्या कह रहे हैं, पुण्योदय में भूल ना जाना, जग ख्याति से बचना। आपको पता नहीं, आपको इतने हैबिचुअल हो गए दुख के, आपको लगता भी नहीं ये दुख है, बिल्कुल ठसी बैठी दिमाग में। नई कार खरीद के लाओ तो कार धोने का काम जो मुश्किल 10-50 रुपए का है, 2 रुपट्टी का आदमी कर देगा, अशिक्षित। लेकिन करोड़पति सेठ खुद क्या और भगवान का अभिषेक कर लेती तो क्या बिगड़ता, क्या बिगड़ जाता। ये है जग ख्याति से बचना। पता ही नहीं लगता कब कहाँ स्लिप हो रही है। एक गलती में अनंत गलतियां समाई, इसलिए अनंतानुबंधी है वो। आप मेरे से जितना खुलवाओगे उतना खोल दूंगा इसके लिए। इसीलिए अणुव्रतियों का जीवन सादा होता है। पंडित साहब ने इतनी बढ़िया बात कही कि देखो सुमन हम कितने परेशान हैं। हमें आपको क्या परेशानी है? बोले एक गांव से दूसरे गांव जाना हो, तीर्थ जाना हो, तो हमें अपना बिस्तर ले जाना पड़ता है, ये ले जाना पड़ता है, ये ले जाना, अपने पानी की केयर लेते हैं, हमारे पास इतने आम सामान हो जाती है, बिना उसके हम जा नहीं सकते। महिलाओं की निर्गतता कितनी बढ़िया है, कैसी हुए। और हमें तो जब कहने पड़ेगी भैया गाड़ी देखो, बस स्टैंड कहीं फला, ड्राइवर, सब आते हैं। महिलाओं का लाइफ पीछे का मंडा न उन्हें अध्यक्ष की ओर देखने, ना ड्राइवर की तरफ देखने, ना गाड़ी की तरफ देखने, ना पेट्रोल भरवाने, सीधी पीछी का मंडल उठाए चल दिए। ना समाज की अनुमति चाहिए, ना समाज रोक सक रही। हमें रोक लेती थी लोग, हम छिपा दो। अब कैसे जाओगे, अब कैसे जाओगे, छिपा दो सामान। अभी भी हम जानते कितनी तकलीफ है, कोई ना कोई चीज़ छूट ही जाती है कहीं ना कहीं। मैं तो आजकल बड़े प्रेम से कहता हूँ, मेरे साहित्य में चोरी का शब्द मिलेंगे और मेरे सामान में चोरी का सामान। क्या बातें कर रहे हैं, चोरी का सामान। अब हम क्या करें, हम जिस घर में जाते हैं वहाँ एक चीज़ हमारी छूट जाती है और बदले में दूसरी आ जाती है। हम लाख मना करें तो अभी कहते नहीं पंडित आप तो ले जाओ जी हमारे डब्बा, तुमने 10 डब्बा धर दे, अब हम जा अपन कायम कूड़े नहीं, वो तो चले जान दो, आ जाएंगे। अब हम मरे जा रहे हैं याद कर करके, जी ग्वालियर की, जी नागपुर की, जी सिंगौड़ी की, जी चंपापुर की। बढ़िया बात है, हम कहाँ नहीं लौटा सो आप बड़ी मुसीबत। धन्य है दिगंबर मुनि दशा। आप समझ रहे, सुख काय का नाम है, सुख। महाराजों को आज तक ऐसा नहीं करना पड़ेगा, निकलो भैया हम कब तक खड़े रहे। करोड़पति भी परेशान है, कई लोगों की आदत आधा घंटा की है, 15 मिनट की है, तो बाहर से डांट पड़त, भैया जे घुस गए अब ना निकलेंगे। मैंने तुमने सुविधा बनाई तो भी दुखी,
वहीं राजू नो प्रॉब्लम। आप समझ सकते हो पति की चिंता दुख क्या है। और ख्याति लाभ के लिए तो कम से बनावटी काम बिल्कुल मत करना। मैंने तो ये सुख पंडित साहब की कृपा से नौकरी लगी थी ना, मेरा जो भोपाल का कमरा था वो बिल्कुल आश्रम था। चटाई थी, टेबल कुर्सी नहीं, पलंग नहीं, सोफा सेट का तो नामो निशान नहीं, पर्दे का नामो निशान नहीं। हाँ, जो आटा की मशीन जरूर थी, चक्की, आटा चक्की जरूर, मिक्सी थी, रसोई का सामान नियमित, लिमिटेड, शुद्ध, सात्विक, खत्म। अब चाहे प्रोफेसर आओ चाहे प्रिंसिपल आओ, बैठने बैठ जाओ। बिल्कुल मजे में रहा। इसीलिए मैंने मोटरसाइकिल नहीं ली, क्योंकि लड़कों से डर लगता है। फिर कार ले लो तो लड़कों से डर लगता है, पत्थर मत्थर ना मार दे, कील ना घुसा दे। हमें क्या घुसा होगी। न हमने कार खरीदी, न मोटरसाइकिल, न स्कूटर, न कछु। 11 नंबर की गाड़ी हमारी अभिनंदनी भाई साहब कहते थे, 11 नंबर की गाड़ी अभी तक चल रही अभी तक चल रही है। विदाउट पेट्रोल, विदाउट ड्राइव है। 11 नंबर की गाड़ी कहते भाई साहब, यार चल क्या करोगे बता। मुनिराजों के बारे में लिखा है, नंगे को लूटे। अपने पास सोना चांदी कुछ हुए तो आप जाके देखो तो रात को बस्ती में से निकल के देखो कहीं रात को 10-11 बजे, हाँ, हीरे की अंगूठी पहन के, तब समझ में आएगा दुख काहे से कहते। मैं तो इतनी बात इसलिए जानबूझकर बताई कि हम इतने हैबिचुअल हो गए दुख के कि हमें लगता भी नहीं कि दुख है। क्यों? केवल ख्याति के लिए। मैं इस मामले में अभी तो कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैंने कहानियों में इसके प्रयोग बहुत किए। सम्यक दृष्टि धर्मात्मा, चाहे चंदन वाला हो या अंजना हो या मैना सुंदरी हो, उनके सामने भी यही प्रसंग आए तो उन्होंने 1 सेकंड भी जगत क्या कहेगा इसकी चिंता नहीं की, आत्मज्ञानी क्या कहते हैं इसकी परवाह की। जल्दी कह दिया मैंने एक बार, पूरी कहानियों में सुनना सोचना। आप दुनिया कुछ भी कहो ना। भजन की पंक्ति में बहुत सुंदर पंक्ति है, जग जो कहे सो कह लो भैया, जग जो कहे सो कह लो भैया, चिंता नहीं करेंगे अब हम, सहज भैना डुलेंगे। यो जग छूटो कर्म भी टूटो, यो जग छूटो कर्म भी टूटो, सिद्ध शिला पे रहेंगे अब हम, सहज बैना। मेरे घर में कुछ नहीं था, ना खुश करने, कभी कभार कोई आएगा, कभी कभार आएंगे मेहमान। और जो 25 लाख को बनाओ थे ना, कौन सा रूम थिएटर, कांच साफ करो, धूल नहीं लग जाए, पर्दा साफ करके रखो। कोई आ जाएगा 6 महीना में इंस्पेक्शन करवे के। सोचो जरा शांति से, ख्याति लाभ ने क्या नहीं। मैं फिर कह रहा हूँ मिथ्यात्व है। हाँ, बढ़िया पंक्ति आई है अभी इसमें, आत्मख्याति जिन्हें प्रिय है उन्हें लौकिक ख्याति कैसे चाहे भले अच्छी लगेगी। जो आत्मख्याति में संतुष्ट है, लौकिक ख्याति क्यों चाहिए। आत्मख्याति, दिक्कत तो है कि आत्मख्याति का पता नहीं। अपन ट्रेडिशनल है, प्रवचन सुन लेंगे, सब बात अच्छी है, लेकिन बिल्कुल ख्याति अभी सब में सिखा जी, सबको दिक्कत बहुत आई। मेरे साथ रहने में बहुत दिक्कत है। सबसे बड़ी दिक्कत तो यही, किसी का नाम नहीं आ रहा है। आएगा नहीं, किताब छपाओगे नाम वाम नहीं मिलेगा। अब सोच लो, तो हम 80,000 दे रहे, 1 लाख दे रहे बाबू नाम पे, तुम्हारा नाम हो तो लिखवा देंगे, तुम्हारा नाम लिखवाओ परमानेंट बार। मट्टी को नाम नहीं लिखवाएंगे तो हम नहीं दे रहे पैसे, चूल्हे में जाओ मत दो ना, को दे रहे हो तुमको मांग रहे हो। जब तुम्हारा पैसा इसमें नहीं लगेगा तो वहाँ लगेगा तो सही, हमें पता है। तुमने मोड़ा बड़ी IPL देख के चले जी, 10-50 हज़ार बिठा के आ जाएंगे, छोड़ के मर जाओगे, हमें क्या कहते।
मैंने बिल्कुल सिंपल बात है, मुझे मालूम है बिल्कुल कठिन पड़ेगा मेरे पास आना। नाम ही नहीं हुआ, किसी चीज़ में नाम नहीं हुआ। नाम वाले अपना पैसा अनंत में भाग पुण्य में खर्च करें, और गुप्त दान में अनंत भाग होता है, अनंत गुना होता है, भाग नहीं होता है, अनंत गुना पुण्य होता है। ज्ञान दान को फल केवल ज्ञान होए है। यदि तुम्हारी सोच इतनी हाई फाई नहीं हो, हाई, तो फिर कोई मतलब नहीं है। इतनी बढ़िया भाषा पंडित साहब ने समझाई सब। पैसा देना अलग बात है और दान देना अलग बात है। दान देने को दान नहीं कहती। क्या गजब पंडित साहब ने तो ऐसे भाषा व्याकरण को पी के बैठे एक एक शब्द में से मर्म निकालते थे पंडित साहब। भैया तुम पैसा दे रहे कि दान दे रहे? मैं आप लोगों की भी गलतफहमी दूर करूं। अचौर्याणु व्रत में मैंने लिखी है बात। कोई व्यक्ति कहीं गया, कहीं मैंने शिविर में गया मान लो, और शिविर में वो 18 दिन 20 दिन 10 दिन रहा, और उसके ऊपर मतलब समाज का समझ लो 10,000 खर्च हो गया। अब उसने 11,000 दिया, तो 10,000 तो उसने अपना खर्च दिया है और 1,000 दान दिया है। अब जी गणित बनिया लगा सकता है, मैंने मेरे जैसे ही। हम तो इतने समझदार होते हैं कि 51 रुपये दे दिए, भैया 10 दान कटवा दिए, ये दान की रसीद। कहते 51, तो दान कहाँ होगा वो? दान कहाँ हुआ वो? दान मत बोलो उसे भैया, ताकत नहीं है, हम लाभ तो बहुत ले रहे हैं, अभी कुछ नहीं लौटा पा रहे, लेकिन जब सामर्थ्य होगी तो हम इसका आनंद गुना लौटाएंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, दान मत बोलो। धर्मपुर में राकेश जी ने वहाँ भी दान के वो नाम नहीं लिखवाए। हाँ, नाम नहीं लिखता, किसी का नाम नहीं लिखता, कौन ने शिविर में कितना खर्च करा। वो उन्होंने एक बात कही, किसी व्यक्ति ने उनसे कहा हमें 25 लाख देना चाहता हूँ शिविर में, बस मंच में मेरा नाम लिया जाए। तो बोले आप दान थोड़ी दे रहे हैं, आप तो व्यापार कर रहे हो। 25 लाख रुपए में आपको मान चाहिए, आप व्यापार कर रहे हो। मान नहीं, हमारे मान नहीं। देखना कभी भी किसी का नाम वाम कुछ नहीं करना होगा। बहुत संस्थाएं हैं ऐसी आज भी, अपने वो अशोकनगर के पास है आनंदपुर साहिब, कोई का नाम पता नहीं है वहाँ, और लाखों लोग आकर के वहाँ, करोड़पति भी लोग कार सेवा करते हैं, सब्जियां बनाती हैं, करोड़पति महिलाएं रोटी बनाती हैं, बाइपर से सफाई करती हैं, जूता की पालिश करती हैं। अमृतसर में जाके देख लो, कोई छोटे बड़े का भेदभाव नहीं है अमृतसर के मंदिर में। अरे अपन तो अकर्ता है, भले आदमी भिन्न है, यहाँ से जाए रगड़ दो क्या कह रहा हूँ, रगड़ते जाए, अपनी नहीं है चीज़। नहीं, अपन जरा सी झाड़ू भी उठा लेंगे ना स्वच्छता अभियान में, तो फोटो खींच के आ जानी चाहिए अखबार में। कल मैंने खूब देखा है, फेडरेशन वगैरह में झगड़ा बहुत होता है, मैंने त्याग ही कर दिया, मेरा कहीं फोटो नहीं लगेगा। पहले ही त्याग कर दिया भोपाल में 1994 में कि मेरा फोटो आना ही नहीं है, मुझे नहीं डालना। अरे इन लोगों नए नए बच्चों को आगे बढ़ाओ, इनके फोटो खींचा, हमारे खींच के क्या मिलेगा तुम्हें, हम तो सबके दिल में पहले ही रह रहे आप फोटो करोगे। अभी बहुत खराब लोग आते हैं मेरे पास, पंडित सेल्फी, मैं भग लेती हूँ तू मुझे थोड़ी दिखा रहा है इसमें, ये दिखा रहा है, देख हम कितने भाग्यशाली, तू तो अपनी फोटो दिखा रहा है दुनिया को, हमारी कहाँ दिखा रहा है। बहुत बुरे बुरे लोग होते हैं। राष्ट्रपति के साथ मेरा फोटो हुआ तो अपने कमरे में लगा दिया, क्यों लगा दिया? वो लगाए ना हमारा फोटो अपने कमरे में। सो राष्ट्रपति को फुर्सत नहीं है उनके कमरा में सुमत प्रकाश के साथ, लेकिन सुमत प्रकाश जी जरूर सबको दिखा रहे थे। मैं ऐसी मजाक नहीं इसलिए कर रहा हूँ, महाव्रती होकर के भी ऐसे काम होते हैं। प्रभु तुझे नहीं मालूम, तूने आत्मा को बेच दिया। उसमें लिखा है आत्मानुशासन में, तूने आजीविका नाम का दोष कर लिया। आजीविका नाम का दोष है, सुना है कभी आपने आजीविका नाम का दोष? हम अपने महाव्रतों को फोटो के बदले में बड़े बड़े, अरे चक्रवर्ती क्या तीर्थक वो क्या कहलाते, इंद्र आते हैं और उठा के नजर नहीं देखते। अप्पा जो है ना, अप्पा स्वामी वाली, इसमें आपको इतनी जो आप सोचते हो ना, चौथा काल का पूरा स्वरूप वो इसमें पूरा है अप्पा स्वामी की कहानी में।
लेकिन बहुत धैर्य से पढ़ना पड़ेगा। कोई वैसी कहानी नहीं है, बहुत बहुत गरिष्ठतम कहानियों में है वो, गरिष्ठतम माने बड़े आसानी से नहीं पढ़ी जा सकती उसे। लेकिन आपको जो आप सोचते हो मुनिराजों का स्वरूप, उसमें उपसर्ग, परिचय, आहारचर्या, एक एक चीज है, एक एक चीज है जो देखनी है आपको। उनके सामने इंद्र आ जाए और भला आए तो अभी क्या क्या उनका बिहेवियर था, वो सब दिखाया उसने। बिल्कुल पढ़ना, 50 बार पढ़ना, और कभी जिंदगी में चक्कर मत पड़ो। मैं तो जानबूझ के इसलिए सुनाता हूँ कि कभी तुम्हें मैं भी ऐसा ना दिखूँ तो कह देना पंडित जी तुम तो प्रवचन में बड़ी कह रहे थे, तुम तो दूसरों को उपदेश दे रहे थे। नहीं, ये ख्याति लाभ खा जाएगी, आप नहीं समझ सकते। इतनी सी भी मिठास, स्वामी जी कहते मिठास, लागणी, बलन, मोटप, एक सब उसका गुजराती शब्द मोटप ना आवी જોઈએ। आप गुरुदेव श्री की फोटो देखो गौर से, साधुओं के साथ, आपको सभी के साथ, सभी तरह के सेठों के साथ साथ, लेकिन गुरुदेव ऐसे नहीं देख के उनके चेहरे से ये नहीं लग रहा कि सर सेठ हुकुमचंद हमारे बगल में खड़ी, लेकिन नहीं लगेगा। साधुओं के साथ आपका कोई प्रसंग में बिल्कुल नेचुरल फॉर्म में फोटो है। आहार करते समय ऐसा फोटो एक भी नहीं है, एक भी फोटो नहीं है। जी क्या बता रही बात? हाँ, जिन्हें आत्मख्याति अमर हो उनकी ख्याति हो, इसमें क्या अचंबा है। इसलिए साधु पुरुषों को, महापुरुषों को ख्याति की कीमत ही नहीं आती। ख्याति तो क्या कहते हुए शब्द भी तो नहीं है उसके लायक, कोई अच्छे से मिल जाते वो चरणों की धूल बराबर भी नहीं। सत इंद्र नमत कर शीस धा। बहुत सोचना, बिल्कुल मैं इसलिए कह रहा हूँ, तुम्हारे सच कहता हूँ 90% आराधना तो केवल एक ख्याति खा रही है। हमारी दुकान अच्छी दिखनी चाहिए, शोरूम दिखना चाहिए, लगधक दिखना चाहिए, एसी लगना चाहिए, घरों में एसी होना चाहिए। ये काय के लिए होना चाहिए? जब से एसी आया है तभी से कैंसर आया है। जब पढ़ लो रिपोर्ट कार्ड, एसिडिक जितनी बीमारियां हो रही हैं वो कूलर की कृपा से आई हैं। पढ़ लो, बात की जितनी बीमारी है, जो पंखे के ठीक नीचे बैठते हैं उन्हें बात की बीमारी होती है। पढ़ लो जाओ इतिहास। अपन बहुत अच्छा लगता है, कूलर लगा है, अपन बैठ के भाई जी बगल में एकदम कूल। पढ़ लो उठा के जरा, बात होती है उससे बात, और बात की क्या क्या दर्द होते हैं। अब तुम कह रहे पंडित जी हम कच्छू नहीं खा, इतना सब क्या खाते, लेकिन खूटा तो खाते, बढ़ गया तो खाते, बैठ जाओ। बुरी लग रही होगी ऐसी बात, बहुत बिल्कुल घर जैसे कह रहा हूँ मैं आपको। कहा को माथा खराब है तुम्हारा। पहली बार आपको ऐसा आश्रम ठीक है, पंखा मंखा, एक अमाइन के बाद, अमाइन में भी पंखा मंखा नहीं। स्वामी पंडित साहब एक ही बात कहते थे, आप गुरुदेव की जय जयकार करते हो, लेकिन गुरुदेव के आदर्श भूल गए कि उनके कमरे में पंखा नहीं था। आप ये आदर्श भूल गए उनके समय में मंदिर में, स्वाध्याय मंदिर में पंखा नहीं लगे थे। उनके कितने सुंदर आदर्श है, उन्होंने घास पे पैर नहीं रखे, हेलोजन नहीं जलवाए, रात को लाइट नहीं जलने दी मंदिर में, क्योंकि छिपकली कीड़े खाती है। हमने उनकी बे आदर्श जड़ की क्रिया कह के उड़ा दी, जो गुरुदेव का चलता फिरता प्रकाश स्तंभ था, चलता फिरता प्रकाश स्तंभ था उनका आचरण। सब उसे तुमने जड़ की क्रिया उखा के उखाड़ दी। पवन जी भाई साहब ने उनसे कहा अमायन आ गए, आप पधारो। पंडित साहब ने कहा तुमने पधार मिला छोड़ो ही नहीं। अरे क्या बात हो गई, क्या बात हो गई, सब व्यवस्था करेंगे। भाई व्यवस्था करना नहीं चाहिए, व्यवस्थित होना चाहिए। पंडित साहब तो बिल्कुल सीधी भाषा बोलते, व्यवस्था नहीं, हम पहुंच गए, तुमने 2 दिन चौका लगा दिया, व्यवस्था कर दी, सामान जोड़ दिया। रोए थे पवन जी, पंडित साहब अचानक निकल पड़ी बिना बताए और मंगलायतन में आ गई। आप समझ सकते हो, पंडित साहब को बैठने के लिए चटाई नहीं थी, ऐसी चौकियाँ नहीं थी, ऐसे
पंडित साहब ने 20 मिनट तक खड़े खड़े विद्यार्थियों को संबोधन किया था, खड़े खड़े। पहली बार है कि पंडित साहब ने खड़े खड़े एक अनुराग है बच्चों के प्रति, तो 20 मिनट खड़े खड़े संबोधन किया था। और फिर गाड़ी में बैठ के चले गए, ना पानी पिया वहाँ, ना भोजन किया, ना वहाँ कुछ करा, कुछ नहीं करा, चले गए, निकल गए। तो रोए थे, आज मैंने जो करोड़ों रुपए का काम किया है वो बेकार चला गया। एक ज्ञानी, आत्मज्ञानी धर्मात्मा संत कोई व्यक्ति के लायक मेरी जगह नहीं है। उसके बाद उन्होंने अपने कमरे में भी ऐसे बनवा के रखे लकड़ी के कि कभी पंडित साहब बधार जाए तो हम बिराजने के लिए कह सकें। बेई चटाइयाँ, बेई सारी चीज़ें, मंदिर में प्रवचन की जगह पे वो वही की वही लगवाए, फिर उन्होंने बाद में सारे। ये बहुत, आप समझो, पंडित साहब बहुत अच्छी बात कहते हैं, सुनने जैसी बात है। लंबी हो गई बात तो खैर, नैतिकता की बात ही आ रही है, समझ लो, लेकिन बहुत काम की बात है। स्वामी जी की एक सूक्ति है, बहुत जोरदार है, स्वामी जी की बात अंतर शोधन में निकली है। पंडित साहब ने अंतर शोधन पूरा पढ़ा है और मुझे बता दीजिए बेटा, स्वामी जी ने कितनी बढ़िया बात कही है। उसमें उन्होंने एक बात कही, पंडित साहब ने बहुत सारी बातें बताई, लेकिन एक बात मैं आपको इस समय बता रहा हूँ। स्वामी जी ने अपने प्रवचन में कहा था, नैतिक मूल्यों के बिना रत्नत्रय ऐसे हैं, अणुव्रत महाव्रत ऐसे हैं, जैसे कोई आदमी नहा धो करके बिना कपड़े पहने और आभूषण, सोने चांदी और रत्नों के आभूषण पहनकर सड़क पर निकले। नैतिक मूल्य के बिना, सदाचार के बिना, नैतिक मूल्य के बिना। अंतर शोधन में पढ़ाया था उन्होंने। देखो स्वामी जी की सोच कितनी ऊंची है। हम रत्नत्रय की बातें करते, अणुव्रत महाव्रत की बातें करते, और हम हमारे नैतिक जीवन में खान पान, रहन सहन, उठना बैठना, ध्यान रखना, फोटो तो यही आएगी। फोटो तो खान पान, रहन सहन, उठने बैठने की ही आएगी। तुम भले ही कहते रहो सुमत की, ये सुमत तो जड़ की क्रियाओं से पूज रहा है तो जो नंबर 1 को जड़ की क्रिया वाली कहते रहो, बस का हुई फोटो देगी खिंचेगी। बाबूबा जी को इसलिए तो बहुत अच्छा मानते थे लोग कि उनका आचरण से बढ़िया थी। अब मैं ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ, कौन सी बात कहते कहते मैंने अंतर शोधन की बात कह दी, एक बात कह रहा था बढ़िया, बोले बड़े पंडित जी तो ये वाली बात बताएंगे, एक बहुत अच्छी बात कहना चाह रहे थे, अब आएगी सो बता देंगे। देखो अपने हाथ में कुछ नहीं है, काय का अहंकार करें, वाणी का भी कौन अहंकार करे। चलो वापस आ जाओ, जब जो याद आएगी तो बता देंगे। ख्याति, ख्याति से बचना, जगत की ख्याति से बचना। दृष्टांत दे रहा हूँ एक बहुत अच्छा, आचार्यों ने कहीं कसर नहीं छोड़ी। ख्याति कर, देह के आश्रय से, संयोग के आश्रय से ख्याति चाहने वाले को औपचारिक असद्भुत और अनुपचारिक असद्भुत व्यवहार नहीं का विषय बताया, और उन दोनों की वैल्यू जीरो बताई, वेटेज ऑफ ट्रुथ जीरो। इसका मतलब है ये ख्याति की भी की कुछ वैल्यू नहीं, लेकिन हमारा समय बहुत खा जाता है। इसके लिए दृष्टांत दिया है, जैसे कोई अंधा व्यक्ति, पहले जमाने में बुजुर्ग आदमी, एक अंधा व्यक्ति था, सो नींद खुल गई तो क्या करे, पढ़ तो सकते नहीं है, कुछ कर नहीं सकती, तो घास के पास बैठ जाते थे, वहीं सो जाते थे। सो घास उठा करके रस्सी बनाते थे, पहले घास की रस्सी बनाते थे, बैठ के और बट के ऐसे रखते जाते थे, सरकाते जाते ऐसे बटते जाते थे रस्सी, और ऐसे रखते, और बगल में ही गैया खड़ी थी, बछिया खड़ी थी, बछिया, तो हरी हरी घास। अब हरी घास की बना रहे, खूब मेहनत करके रत्नत्रय की गांठ पर। आपको पता है रस्सी कैसे बनती है? रत्नत्रय समझ गए, 3 चोटी में 3 नहीं होती है 3 ऐसे, और अब बनाते जा रहे बैठे और सरकती जा रही, वो 12 बजे से लेकर 6 बजे तक बटते रहे भाई। अब सुबह जब नंबर आया सबने कहा भैया अब तो दिन निकल गया, सब रस्सी लपेट में ला भाई, एक ही लपेटा पूरा नहीं हुआ। ये भैया हम तो 6 घंटा बैठी, हमने कहाँ चली गई दादा, अंधो बटे रे जेवरी पीछे बछेरू खाए। ऐसी हालत है, एक जरा सी ख्याति के चक्कर में तुम्हारे व्रत, महाव्रत, तपस्या, दान सब खत्म हो गया। कितनी मार्मिक करुणा से लिखा है छेड़ाला जी में।
जो ख्याति लावे पूजा दीक्षा ते धरि करन विविध विधि विविध विधि विविध विधि कर्म दाह कर्म। अरे हम एक साल से खड़े तपस्या कर रहे धूप में, दे जलाई, कर्म नहीं जलाए। हमने 10 करोड़ दान में दे, कैसे कमाए थे हमने 10 करोड़ दान में दे, और तुम कह रहे वो खा गई बचिया। ऐसा नहीं करो पंडित जी, कच्ची तो नाम दे रही हो हम फिर कह रहे तुम्हारा नाम हुए तो बात कर, तुम्हारा नाम ही नहीं है। टोटल मजी कैसी भेद विज्ञान की भाषा लगी है मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में, कैसी बढ़िया भाषा लगी है। फिर कुटुंब को मेलो भयो और टोडर मल्ल कहें सब लोय, नाम धरे तिन हर्षित होए, टोडर मल्ल कहें सब लोय। वो पहले पूरा लिख दिया हूँ। मैं चेतन और उद्गल खंड मिलकर भयो परस्पर बंद, मेरे ज्यादा याद नहीं, आसमान जाति द्रव्य पर्याय, लंबी चौड़ी रामायण पूरी जी है। बिल्कुल अच्छी तरह से सोचना, मिथ्या दृष्टि का किंचित मात्र भी धर्म काम नहीं आता। तुम इसी से ख्याति, इसी की डिजाइन, इसी के कपड़ा, इसी के लिए तो जिंदगी जा रही। ईमानदारी से बता सकते हो पूरे जीवन में कितना समय आप आत्मा के बारे में सोचते हो? बाकी 24 घंटे पत्नी खुश रहे, बच्चे खुश रहे, परिवार खुश रहे, और लोग कहें बढ़िया मकान, बढ़िया गाड़ी, बढ़िया शोरूम, बढ़िया सोना चांदी, बढ़िया बैंक बैलेंस। तो आत्मा तो गायब है। मंदिर में भी 5000 चाहिए, फोटो लगा। ये भगवान 5000 में तुम दो कोई फुट जगह घेर रहे, क्या बिना पैसा के नहीं लग सकता? बाका के बिना बाकी नाम रखो ही मत, नाम मत करो। आप समझ नहीं रहे हो मैं किस गहराई से अभी प्रवचन कर रहा हूँ। इसमें बोल भी नहीं सकता, अकेले में बताऊंगा आपको। क्या करेंगे जो बात मेरे दिमाग में घूम रही है। आज गुरुदेव श्री को यदि क्षति पहुंच रही तो जी ख्याति लाभ ही पहुंचा रही है। मोक्ष मंडल में जितने नुकसान हो रहे हो इसी से हो रहे। गुरुदेव का नाम लेकर हमारी ख्याति हो जाए बस का अरे गुरुदेव अमर है, कौन अमर कर सकता है? कौन की जरूरत पड़े? कितने लोगों की जरूरत है? एक व्यक्ति भी महावीर भगवान का नाम लेवा नहीं हो ना, तब भी महावीर भगवान 18,500 वर्ष अमर हैं अभी। तुम क्या समझते हो? वस्तु स्वरूप के जानने वाले और सुख का मार्ग खोजने वाले महावीर भगवान को कभी नहीं भूले। कैसी ख्याति होनी चाहिए? हम क्यों डिजाइन कर रहे ख्याति ऐसी होनी चाहिए? बस थोड़े भी इशारा कर दिया समझ लो। मैं ये कह रहा हूँ ख्याति ही टुकड़े टुकड़े कर रही है। हम ज़्यादा बड़े भगत, तुम छोटे भगत। अरे भगत, मैं एक बात कहूँ, गुरुदेव का कोई साहित्य भी पढ़ता है ना, तो अपन मानो ना गुरुदेव से की अमरता है। क्यों सोचते कि जय जयकार ही करे वो, फोटो भी लगाए वो? मत लगाने दे फोटो हो ही कहाँ गुरुदेव की? गुरुदेव का फोटो तो रत्नत्रय में बसती है, गुरुदेव के फोटो तो भगवान आत्मा में बसती है, गुरुदेव की फोटो तो जो ध्रुव स्वभाव की चर्चा भी करते हैं ना उनके चित्त में बसती है। वो फोटो ही नहीं जैसे तू फोटो कहता है। गुरु की लगाओ, 8 नहीं लगाओ गुरु की परिभाषा में। 1 नंबर और 2 नंबर इतना बड़ा हो गया, 8 नंबर गायब हो गया। बता क्यों? सिद्ध भगवान को नमस्कार करते हो? देखें कभी तो भी करते हो। सिद्ध भगवान की शरण में जाते हो? कहाँ जाते हो बता दो? और जाते हो। अनंत भगवान प्रत्यक्ष नहीं है मौजूद, तो भी अनंत भगवान की शरण में रोज जाते हो। तो साधु और फिर गुरुदेव जड़ नहीं है, ये जड़ तो बुद्धि है हमारी। सबसे कह रहा हूँ भैया, ख्याति लाभ कहाँ कहाँ दुर्दशा कर रही है, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। चलो विचार करना तुम्हारी। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ, कई बार ऐसा भी लग सकता है बड़ा स्थूल प्रवचन हो रहा है। मैं भगवान आत्मा कह दूँ ध्रुव ध्रुव ध्रुव, सो लगता है बहुत सूक्ष्म प्रवचन हुआ। मैं फिर कह रहा हूँ पूरे हिंदुस्तान की शकल देख रहा हूँ। आप मेरे से कहो तो बहुत एक मंदिर में प्रवचनकार आता है, उस दिन की भीड़ होना अलग बात है।
उत्सव होता है 10 लक्षणों, वो तब भीड़ होना अलग बात है। एक एक गांव में 10 परिवार हैं और 10 के छाले हैं। अमुक विद्वान आएगा तो हम चाह रहे हमारे ही घर रुके, और अमुक विद्वान कोई पूछे तैयार नहीं। जे बुला के लाए थे, अब जे ही 10 दिन जाने कौन खिलाएगा, कौन पिलाएगा, कौन रखेगा, क्या होगा, यही जाने। अब हमें मतलब है सुपरमैन को सब चाह रहे, कछु सब क्वालिटी की आएंगी, उन विद्वानों का क्या होगा। जे अपनी तान रहे हैं, जे अपनी खींच रहे हैं, वे कह रहे हमारे अनुसार मार्बल लगाओ, वे कह रहे हमारे अनुसार बेदी बनाओ, वे कह रहे हमारे अनुसार। ये है क्या? एक काम करो, ईगो छोड़ दो, आगम के अनुसार काम करो, अब कोई झगड़ा नहीं है। आगम क्या कह रहा है? जिसमें अहिंसा हो। ऐसा मार्बल नहीं लगा सकते जहाँ पर जीव न दिखाई दे। ऐसा मार्बल नहीं लगा सकते जिसमें पानी पड़े और गरीब मैंने बुजुर्ग आके फिसल के गिर पड़े और उनकी कूल्हे की हड्डी टूट जाए। ऐसा मार्बल नहीं लगा सकते। हमें तो वो बढ़िया है जो देसी दिखे बिल्कुल। मैं तो क्या बताऊं, मेरी सोच का मंदिर ही अलग है थोड़ा सा। मेरा सोच का मंदिर है कि समो शरण में भगवान के सिवाय कुछ भी अच्छा नहीं होना चाहिए। नहीं समझ में आई होगी? नहीं पंडित जी, ये कांच हमारे पिताजी ने लगवाओ था। अरे हम कांच देख में नहीं आए भले आदमी, समझ गए? हमारा महामंडल है आधा किलो सोने को, तो तुम सोने के दर्शन करा भी ले आए महामंडल के की। अब तो समझ गए? सही बता ना? तुम में से किसी ने कभी चवर ववर बनाई मोतियों की? लगाया होगा तो आप भगवान के दर्शन की। कपारसनाथ कह रहे होंगे ओके यहाँ तुमने चवर लगाया, क्या लेना? कोई चित्राम मित्राम सोना चांदी कुछ नहीं करना चाहिए। जाते सी बस एक ही जगह नजर टिके, वहां कछु दिख मिला है, वो कछु है ही नहीं। हाँ, दृष्टि न पल भी हटती है। मेरी सोच है, मेरी सोच है। संयोग से मेरे को भाग्य जग गया मेरे से भावना को साथ देने वाले लोग मिल गए, सब में सिगरेट पी। बिल्कुल मंदिर में कोई लाइट नहीं, कोई झूमर नहीं, कुछ भी नहीं, नथिंग। सोने चांदी के तो छोड़ो, पीतल की प्रतिमा भी नहीं, पीतल के बे भी नहीं का खिलाते तुम्हें भी, अष्टमंगल द्रव्य वगैरह नहीं। कई चोरी का डर, छत्र को देख के चोरी का भाव में मणियाँ लगी। गरीब आदमी का है कुछ नहीं। समोसरण ऐसा है, आधी रात को भी मुझे कुकमा का मंदिर बहुत अच्छा लगा। आप कुकमा गए कभी? जाने लगे, एक बार जाके देखो। मुझे कुकमा का मंदिर बहुत अच्छा लगा। कुकमा के मंदिर में चोर आसानी से एंट्री कर सकता है और बेदी तक जा सकता है। ऐसी दीवारें हैं कांच की, और कांच के पल्ले ऐसे खुल जाते हैं, मैंने आदमी उसमें से खिसक सकता है। तो दरवाजे ऐसे लगा दिए सब जगह, कोई खिड़कियों में आराम से आदमी खड़े खड़े, झुकना भी नहीं पड़े उसे, सीधे जा सकता है। और बेदी में भी कांच, ताला नहीं लगाते, कांच की वो बेदी है लेकिन ताला नहीं लगाती, और अंदर का चूह है ही नहीं। उन्होंने प्रतिमा रखी नहीं, वो पीतल वगैरह ऐसी कुछ भी, चांदी वांदी का कोई सामान नहीं रखा। बोले भैया वो कांच तोड़ेगा, जिस दरवाजा तोड़ देगा फ्री फोकट में, पहले ही ऐसी चीज़ें रखो कि कोई को तोड़ने का भाव ही नहीं। मुझे बहुत अच्छी स्कीम लगी वो, बहुत है, बहुत ख्याति लाभ। अब समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ? ख्याति लाभ के चक्कर में विविध विधि करने पर भी देह ही चलती है, देह सूखती है लेकिन कर्म नहीं सूखते। मेहनत करो, विचार करो, जरूर करो। धर्म, फिर से बोलता हूँ, आत्मख्याति बहुत सरल है। श्रीमद जी ने क्या लिखा है? ओक संज्ञा, लोक संज्ञा। ये लोक संज्ञा नहीं हो तो आत्मख्याति बहुत सरल है। हम फिर कह रहे हैं जो जलकर राख हो जाने वाली है, जिस नाम को कोई पूछने वाला नहीं है। ईमानदारी से बताओ कौन कौन पूछने वाला है? मैंने जब गुरुदेव श्री का वो संग्रह किया, अध्यात्म जागरण के अग्रदूत में 200 विद्वान, 150 विद्वानों के सबका कलेक्शन किया। आप जान करके अचंबा करोगे, लोगों को अपनी दादी का नाम नहीं मालूम, दादी का नाम, मम्मी का नाम नहीं मालूम। पिताजी का तो नाम इसलिए मालूम है कि वो नाम के साथ जुड़ा रहता है गुजरात में, नाम के साथ ही जुड़ा रहता है। महाराष्ट्र में भी जुड़ा रहता होगा शायद।
उसी तो इस चक्कर में उनका नाम तो बता देते, और हमने पूछी दादी को ना, मम्मी को ना, कि मम्मी बढ़िया हुआ। बहुत मुसीबत आई। 90% लोगों ने नहीं, 95 नहीं, 99% लोग दादा तक का नाम तो बता देते, लेकिन दादी का नाम नहीं मालूम पड़ता। अब कहा कौन का नाम, किसके लिए इतना कीमती समय खराब कर रहे हो आत्मा का अनुभव करने का? आत्मख्याति हो जाए इसके चक्कर में। मुझे आत्मख्याति माने लौकिक ख्याति, एक लौकिक ख्याति का प्रसंग है मेरा। 11वीं में पहली बार फर्स्ट पास हुआ, तो अखबार में छपता था, नई दुनिया में छपता था पास होने का। सब मैंने भी अपना नाम भिजवा दिया। उसकी दुर्दशा बता रहा हूँ उस दिन की। मैंने भी अपना नाम भिजवाया। अब उसमें 10 रुपये अपने ही लग गए उल्टे, क्योंकि ऐसा तो है नहीं भी अपनी तरफ से तो तुम्हारे फ़ोटो बनाएंगे नहीं, तो फ़ोटो बनवा के देना पड़ता था पहले प्रेस में। तो फ़ोटो बनवाया और लिख के दिया इतने % से पास में। फिर अब इंतज़ार कर रहे हैं अखबार में आएगा, नई दुनिया में छप के भी आ गया वो। अब इतना छोटा फोटो रहता है कि वहाँ दशमलव जैसा बनता है कुछ, मैंने चेहरे के नाक नक्शे नहीं दिखते, केवल डॉट डॉट डॉट। अब वो छप भी गया। पूरे हिंदुस्तान में तो काय को कोई देखेगा, हमारे रिश्तेदारों ने नहीं देखा, हमने ढूंढ ढांड के बताया लोगों को। लोग अच्छे थे। अब उसकी दुर्दशा क्या हुई वो थोड़ी और सुनो। मैं बस में बैठ के जा रहा था, एक गांव वाली महिला का पप्पू ने सूसू कर ली, लेटरिन कर ली, उन्होंने वही अखबार उठाओ तो सुमत प्रकाश जी जेल है। बहुत ही बढ़िया। उन फोटों की क्या क्या दुर्दशा हुई होगी, पान वाले ने क्या करा होगा, पैरों के नीचे किस किस ने रखा होगा, और क्या क्या हुआ वो, मैंने वो सब सोच के, वही मेरा अंतिम दिन था ख्याति लाभ का। कहाँ मामा, तो कहाँ तकलीफ। मैं फिर कह रहा हूँ, बहुत पीड़ा के साथ कह रहा हूँ, आपको करुणा के साथ कह रहा हूँ, पंडित साहब की भाषा में फिर बोल देता हूँ। ख्याति लाभ चाहने वाले का अध्यात्म श्रवण ऐसा है, सुन लो बिल्कुल, आत्म ख्याति, मेरा नाम, मेरा कुल, मेरा परिवार, मेरा ट्रस्टी, मेरा घर, मेरी चलना चाहिए, ऐसी मान्यता वालों का अध्यात्म श्रवण, द्रगुण पर्याय की स्वतंत्रता की चर्चा, गुरुदेव श्री का अध्यात्म लाभ ऐसा है जैसे नगरों में जब सुबह सुबह नल आते हैं तो हर घर से गटर में पानी बहता है, तो गटर में आप जाके देखिए तो पानी का फ्लो ऊपर से निकलता चला जाता है, लेकिन वो गंदगी हिलती तक नहीं देखा हो तो एक आध दिन देखना, क्योंकि अंडरग्राउंड होगी गटर नाली अंडरग्राउंड। लेकिन आप करके देखना एक प्रयोग, निर्मल जल ऊपर से निकल जाता है, अंदर की गंदगी हिलती तक नहीं है। पर अब ये बहुत खतरनाक बात है, आपको क्या लग रहा है आप धर्मात्मा हो? लिखा है, यदि तेरे चित्त में कामनी का वास है तो मेरे वचनों से तुझे क्या लाभ होगा। नियम साहजी में लिखा है, पद्म प्रमोदधारी भोजराज ने। यदि तेरे पंडित तक शब्द लिखा है, तो पंडित, ऐसे विद्वान पंडितों को क्या लाभ होगा। मैंने बहुत बड़ी समझना इस बात को, क्यों ख्याति, क्यों, क्या मिलेगा, लिख के देखो। मैंने तो बहुत कैलकुलेट किया, कुछ नहीं मिलेगा। और बोलूँ आपको, मिथ्या तो मैंने कह दिया, नहीं समझ में आए तो पूछ लेना। जब तुझे देह प्रिय है तो देह ही मिलेगी, आत्मा पसंद नहीं तो आत्मख्याति कैसे मिलेगी। इसका मतलब तू नए नए देह धारण करने की कोशिश कर रहा है, मंदिर की आड़ में, पूजा की आड़ में, स्वाध्याय की आड़ में। किसका, सोचो अच्छी तरह से, किसका। टोटोमली साहब ने क्या लिखा है, लोभ कसाय में। फिर ये सोचता है, बहुत गाढ़े पसीने की कमाई भी खर्च कर देता है ख्याति के चक्कर में, है लिखा है, बहुत विवाह आदि पर खर्च कर देता है। विवाह आदि बोले ऐसे सब लगा लेना, खर्च कर देता है। क्या करें आपको। अरे यदि तुम्हें आत्म, सभी लोग कह रहे हैं पंडित जी आप इतना सरल कह रहे हो, हमें तो हो ही नहीं रहा, इसीलिए नहीं हो रहा है। हम बिल्कुल साफ साफ प्रवचन कर चुके, मेरे प्रवचन में गुमराह करने वाली भाषा नहीं है।
लेकिन आप वहीं के वहीं अटके हो। सबको ये लगता है कि सुन लो अंतिम गलती, और सबको ये लगता है जब हम ध्रुव हैं, भगवान आत्मा है, शुद्धात्मा है, तो फिर परिणाम क्यों ऐसे हो रहे हैं, ऐसे विकल्प क्यों आ रहे हैं, मन वचन का ऐसा क्यों हो रहा है, प्रवृत्ति ऐसी क्यों हो रही है, विचार खोटे क्यों हो रहे हैं, खा पी क्यों रहे हैं, कमा क्यों रहे हैं, शादी के भाव क्यों आ रहे हैं, बच्चों के भाव क्यों आ रहे हैं, ये छूट क्यों नहीं रहा है। अब मैंने सारी लिस्ट सुना दी। इसका उत्तर है आपको मिथ्यात्व पुष्ट हुआ है, आपको पर्याय की रुचि है, ध्रुव की रुचि नहीं है। तुम कहोगे हमें तो ध्रुव की रुचि है, हम तो दिन रात पढ़ रहे सुन रहे, मैं ध्रुव हूँ, गायक हूँ, भगवान हूँ। सुन, इसके पीछे आड़ में तुझे ये लग रहा है कि इससे परिणाम रुक जाएंगे, क्रिया सुधर जाएगी, गुणस्थान बदल जाएगा, आनंद आ जाएगा, मोक्ष हो जाएगा। इसका मतलब तुझे पर्याय की रुचि है। ध्रुव की रुचि कैसे कहते हैं, सुन लो बिल्कुल, पूरा प्रवचन नहीं सुना हो तो अब ये जरूर सुन लो, नहीं सुन पाओगे अभी भी मुझे पता, नहीं सुन पाओगे। तुम्हारी सरल भाषा में पहले सुनाऊं, फिर बाद में सुना दूंगा मेरी बात भी। लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही, मोक्ष हो जब होना होगा हो जाए, नहीं हो तो मत हो। हमें तो ध्रुव मिल गया, हमारा काम हो गया। तुम क्या सोच रहे, जिन्हें ध्रुव मिला था उनके भी 10-10, 12-12 भाव तो लिखेंगे, तीर्थन करोगे। और तुम क्या चाह रहे, कल रुचि लगी, आज एक परिणाम सुधर जाए, खावे के नहीं आए, कपड़ा के नहीं आए, भला के नहीं आए। पंडित जी आपके प्रवचन सुनते हैं, ऐसा लगा था ख्याति तई आग लगा दे, और नहीं लगेगी आग, मुझे पता है। अभी भी वही होगा, ख्याति म्याति का काम होगा साहब, क्योंकि तुम चाहो भी ना तो भी घर वाले नहीं करने देंगे। तुम क्या चाह रहे, मैं घर छोड़ के थोड़ी आया हूँ, घर वालों ने मुझे रखा नहीं। सच्ची कह रहे, मैंने घर नहीं छोड़ा। लोग वैसे कहते आप गृह त्यागी, मुझे नहीं भैया, हमारा गुणस्थान ही नहीं गृह त्यागी का। तो घर में मेरा रखा तो ही नहीं, हम कहाँ करेंगे, अब जो रख ले वहीं चले यार, कहाँ करें। नहीं सर, लड़ाई होती है, अरे लड़ाई भाई ख्याति लाभ की होती है। यहाँ सो अच्छो नहीं लगते, ऐसे कपड़ा अच्छे नहीं लगा, ढंग के पहन लो, पेश कर नील डाल लो, तुम लोग कहाँ जा रहा हो, मुझे बना लो। तुमसे पूछ के करें, इनसे पूछे, समझ गए थोड़ी सी सारी। देखो घर में रहने तो जीवे मरवे में तो जाने पड़े। जितने लोग ब्रह्मचारी घर में रह रहे हैं उनकी दुर्दशा होती है। भतीजवा आ गया, भाई खिलाते रहो, अब पट्टी कर ली, भाई साफ करे। भतीजी आ गई, फला जी आ गई, ये जी आ गई, वो जी आ गई, वे आ गए तो उनकी सब्जी बनवा, उनको काम करवा। ब्रह्मचारी भाई बहनों का घर में रहोगे तो घर ही जैसे ही रहने पड़ेगा। अब टीवी देख रहे सपन भी बैठ गए, चाय पी रहे सपन पी रहे, फिर बेकचू करने लगे। तो अब कोई नहीं घर में, तो अपन ही हिल गो, हमारी बुंदेलखंडी भाषा हिल गो, बैठो। अब उनसे लोक व्यवहार करते रहो, हमें तत्व चर्चा करने, उनसे फालतू बातें करो। मैं घर में रहता तो क्या होता बता, फूफा जी आते, चाचा जी आते, नाना जी आते, जैसे को आता, तो उनसे भाई भी पूछो, और तुम्हारी बिट्टी को क्या हुआ, सगाई हो गई, अच्छा चूल्हे में जाओ, हमसे कहा कर, सगाई हो गई कि बग गई। बिल्कुल साफ कह रहा हूँ, 0 बटा रखा है मेरे पास, मैं नहीं झुका बिल्कुल। तो कह रहे रहने तो रहो, नहीं जा, हम चले आए। बिल्कुल साफ बात है। मैंने मेरा पैसा मेरे हिसाब से मैं खर्च करना चाहूँ, देना चाहूँ, कुछ करना चाहूँ, कुछ नहीं। मैं नौकरी बहुत पहले छोड़ना चाह रहा था, 92 से पहले ही छोड़ना चाह रहा था, 90 में, 85 में लगी थी, 90 में छोड़ रहा था, 5 साल बाद। लेकिन हमारी मम्मी बोली कोई ख्याति ला, देखो एक बहन है, बाबू ब्याह हो जाए फिर चले जाएगी। मैंने कहा अरे लड़की को रिश्ता जाते तो उन्हें अच्छा लगा था, इनके भैया प्रोफेसर हैं भोपाल में, हमीदिया कॉलेज, अच्छा तो मैंने वो हमारी ख्याति कायम होना रहे वो, फिर चले जाएगी। हम मने नहीं कर रहे, फिर तुम्हें हम मने तो नहीं कर रहे, खूब स्वाध्याय करो, रहो तुम भोपाल में, 2 घंटा की नौकरी, बाकी टाइम खूब करो, बस बा को ब्याह हो जाने दे, फिर बा को ब्याह होगा फिर हम आगे आए। बहुत मुश्किल है। अपन घर में रहे तो उनके पैर छुओ, समधी के, फला जी के, उनके आगे भी कहा छुओ, और नहीं छुओ तो ये बड़े ढीठ है, ये बड़े बेशरम है, इन्हें शर्म नहीं आती। इतने बड़े 90 साल के दद्दा जी आए,
बहन के ससुर वो जिन्हें पैर ही ना छुए, अरे हम काहे लाजी बनी। थोड़े में बहुत कहा है। इसीलिए अब ये बात मैंने तो यहाँ दृष्टांत में कही थी, ये बात मेरा दृष्टांत तो मैंने कही थी। सुनो, सम्यक दृष्टि जीव मोक्ष जाने के लिए सम्यक दर्शन नहीं करता, और भव से असार संसार से निकलने के लिए सम्यक दर्शन नहीं करता। उसे तो ध्रुव का आनंद है, लेकिन ध्रुव का आनंद करने वाले को चार गति नहीं रखती, इसलिए मजबूरी में मोक्ष होता है। अब बोलो तुम्हें मोक्ष के लिए है तो मोक्ष की रुचि पर्याय की रुचि है, और संसार से तुझे बुरा लगता है, बुरा है संसार, चार गति बुरी है, बुरी है, बुरी है, बुरी है, तो ये तो द्वेष की रुचि है तुझे। टोटल जी सामने लिखा है, सच्ची उदासीनता तो उसका नाम है जहाँ स्वर्ग मोक्ष आदि का लोभ ना हो, आकर्षण ना हो, अट्रैक्शन ना हो, और नरक निगोद का भय ना हो। सच में मैं कह रहा हूँ, टोटल जी साहब और पंडित साहब नहीं मिले होते तो अपन बिल्कुल ऐसे ही कर रहे होते, जगत असार है, निकल आओ बेटा। वे रोज रोज आ गए, अब मोंग जाओ, परिणाम तो गिरेंगे, संभालो। ध्यान इसीलिए नहीं हो रहा जी, ध्यान करना बहुत कठिन पड़ रहा है। भय से ध्यान नहीं होता और लोभ से ध्यान नहीं होता, और ध्रुव में ध्यान करने की जरूरत नहीं है। उसमें लिखा है अप्पा स्वामी में कि सिद्ध भगवान का ध्यान करते हैं कि नहीं, सिद्ध भगवान उनके ध्यान में सहज आते हैं, वे सिद्धों का ध्यान नहीं करते। तो वे किसका ध्यान करते हैं? वे किसी का ध्यान नहीं करते हैं, ध्रुव उनका ध्येय सहज है। बोलो इतना सहज कहाँ में? अब मैं बोल रहा हूँ, बोलो सम्यक दर्शन तो सरल है, लेकिन लौकिक ख्याति के चक्कर में पढ़ते पढ़ते 10-25 साल पुरानी अपन मोक्षी हो गए। वो क्या कहलाता है? ब्रह्मचारी, सीनियर। ये सीनियर का हुआ? वरिष्ठ तुम समझते नहीं हो, नए लड़का आज के ये जो ऐंठ का घूर रहे हो, वे पैसा पे ऐंठ रहे थे, तुम 25 साल के ब्रह्मचर्य पे ऐंठ रहे। उनको पैसा प्रॉपर्टी थी, तुम्हारी ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा प्रॉपर्टी होंगे। और हम अपने लाज कह रहे हो, तुम्हें नहीं। अरे प्रॉपर्टी उसको ही प्रॉपर्टी कहते हैं। प्रॉपर्टी कई तरह की होती है, जानते हो? प्रॉपर्टी जिन्होंने कॉमर्स पढ़ी होगी उन्हें मालूम है, मूर्तिक संपदा और अमूर्तिक संपदा, इमॉर्टल एंड मॉर्टल। इमॉर्टल होती है वो, ये इसमें इसका नाम है गुडविल। इमॉर्टल हमारी डिग्निटी, हमारी रिस्पेक्ट। हम नहीं आएंगे नागपुर, तुम हमारे अनुसार पता ही नहीं लगा, बताओ, जमीन पे ही बिठा दो। ढोर तीर्थंकर तो जमीन पे ही सोते, एक दिन भी चटाई पे नहीं सोई, और तेरे लिए चटाई तो लगी थी कम से कम। भूशयन करते हैं तीर्थंकर, तकत तक का प्रयोग नहीं करते। और जब केवल ज्ञान होता है तो सोने का वो बनाते हैं, वो कमल, सो भी अंतरिक्ष विराजमान होती है। हमारे आदर्श तो वे हैं, हम जी क्यों सोचते हम इनसे बढ़िया हैं तो थोड़े ऊंचे करो। कैलाश सागर जी जंगल में मिले मुझे सम्यक जी में। उस दिन मेरा रोमांच बता रहा हूँ, रोमांच बहुत साल पहले की बात है, शायद 92-94 की बात होगी, शायद 94 की। तो अपने को तो थोड़ा रहता है ना थोड़ा, तब मैं बैठा हुआ था अकेले में, वो वे आते हुए दिखाई दिए, तो मैंने सोचा कि अपन तो आंख बंद करके बैठ जाओ, वे बिहार कर जाएंगे, तो मैं आंख बंद करके बैठ गया। तो वे आकर मेरे बगल में बैठ गए। वो बगल में बैठ गए तो अब तो एकदम तो उठना ही पड़ा मुझे। तो हाथ पकड़ के बिठा लिया बगल में ही, बैठो बैठो बैठो। नहीं महाराज, लोक व्यवहार के विरुद्ध है। बोले तुम यही नहीं बैठ पाओगे तो सिद्धालय में कैसे बैठो? पहला अरे भगवान आत्मा, तुम यही नहीं बैठ पाओगे। उनके मुंह से पहली बार सुन के ऐसा लगा था, अरे भगवान आत्मा इधर ही नहीं बैठ पाओगे तो वहां कैसे बैठोगे? आ जाओ बैठ जाओ। फिर मैं नहीं बैठ रहा था, तुमने एक सूखा पत्ता रख लिया अपने नीचे, सूखा पत्ता रख लिया, अब हम ऊपर हो गए, तुम बैठे रहो। हम मजबूरी में पकड़ के बैठा लिए, बैठे रहे, फिर पूछते रहे कौन हो, कहाँ से आए, कहाँ बातचीत हुई। इतने भी और लोग आए तो मैंने कहा महाराज अब नहीं चलेगा, लोग व्यवहार में मुझे नीचे ही बैठने दो। लेकिन वो पहला परिचय इतना रोमांचक था, वो क्षण इतना रोमांचक था जब पहली बार मैंने किसी मुहिराज के मुख से सुना, अरे भगवान आत्मा यही नहीं बैठ पाओगे तो सिद्धालय में कैसे बैठोगे? और बगल में बिठाया था तो आप कल्पना ही नहीं कर सकती मुझे कितना अच्छा लगा होगा उसे।
फिर तो हमारा उनका परिचय बढ़ता ही चला गया। उन्होंने कभी अपेक्षा नहीं करी कि तुम हमें आहार दान दो, कि नमोस्तु बोलो, कि फला करो। तत्व का प्रेम था और समाधि भी फिर मेरे ही निमित्त से खनिया दाना में हुई। अभी मिले मुझे एक, अब मैं बिल्कुल साफ कह रहा हूँ, अभी एक मुझे आज मिले हैं, सुधे सागर है, श्रवण बेलगोला में। बिल्कुल देखते ही तबीयत खुश हो जाएगी, उनकी वाणी सुनते ही तबीयत खुश हो जाएगी, देखते ही वो तबीयत। और बिल्कुल कोई साल साल भर मौन रखते हैं, क्योंकि ये भगवान आत्मा की बात किसे सुनाए, कोई सुनने वाला नहीं है, बोलते नहीं है, और साधु साधुओं से बात तक नहीं होती अपने बस अपने आगे बैठे बैठे मैं ध्रुव में भगवान हूँ। भगवान सामने विराज जाते हैं कभी तो भगवान जाते हैं, कभी कभी मैंने मंदिरों में नहीं जाते, कभी मंदिर में जाते तो मैं भी भगवान हूँ, आप भी भगवान हो, आपको नमस्कार क्यों कर, मैं भी तो अपना प्रभु हूँ। बिल्कुल मग्न अच्छी मस्ती में, आप कल्पना नहीं कर सकते। उन जैसे अभी कोई दिखाई नहीं रहा वहाँ, उनको देख के एकदम ऐसा लगा कहाँ से इनके दर्शन हो गए। पूरी शुद्धात्मा की चर्चा, और एम.बी. पाटिल और जो धवल श्री हैं उनके प्रवचन सुन करके ही पूरा परिमार्जन उन्होंने अपना किया है। पूरा गुरुदेव श्री की एक एक लाइन उनके हृदय में बैठ गई है, और बिल्कुल कम पढ़े लिखे हैं लेकिन इतना वो पकड़ लिया इस विषय को कि मैं कहता हूँ प्रैक्टिस करो, कुछ पढ़ते ही नहीं और फालतू बातें। उनकी पूरी चर्चा सुन के बड़ा आनंद हुआ। भैया देखो, अब जब ख्याति लाभ हो गया ना तो मेरे महाराज का नाम ही नहीं ले सकता। ओ तो महाराज जी को प्रचार कर, अरे भाई साहब जैन शासन की शोभा है मुनिराज, अलंकार है, 2.5 दीप के अलंकार है, पृथ्वी तल की शोभा है। हमारी बगिया उधड़ी नहीं है, उजड़ी नहीं है, बांझ नहीं हुई है, और पूज्य गुरुदेव श्री के शासन काल में नहीं कह रहा हूँ, प्रभावना योग कह रहा हूँ, महावीर भगवान का शासन काल चल रहा है और प्रभावना योग गुरुदेव का है। और ये बगिया भी 6ठे 7वें गुणस्थान तक खाली नहीं रहेगी, अणुव्रति महाव्रतियों से खाली नहीं रहेगी। लोगों को क्या लगता है इससे मुझे कुछ नहीं फर्क पड़ता, जो यूनिवर्सल ट्रूथ है वो ये है। हमारे राजमल जी राजमल जी अपने पंडित जी भोपाल में, पवैया जी नहीं, राजमल जी, हमारे 3 राजमल जी थे राजमल जी पंडित जी कहते हैं उनको, ब्रह्मचारी जी से। तब एक बात कहते थे, इतनी शांति से कहते थे, देखो बेटा यदि महल बड़ा है और खिड़कियां बहुत है, हवा चलेगी कचरा आएगा, अपन साफ कर लो, फिर बैठो शांति से। समझ गए कैसे नहीं समझे? बड़ा जन शासन है। भगवान के समोसरण में सारे भावलिंगियों की संख्या थोड़ी लिखी है, द्रवलिंगियों की संख्या भी है, और उन्हीं में मिक्स है, वो अलग से नहीं। ये हमारी शोभा है। हम द्रव्यलिंगी कह करके घृणा नहीं कर सकते, नफरत नहीं कर सकते, लेकिन हाँ हमारा जो 28 मूल गुण है, हे उपादेय है, तत्व ज्ञान है, वो हमारे तराजू है, कसवटी है। हम ब्लाइंड नहीं है, लेकिन हम सबको एक बांट से भी नहीं तोल सकते। अचौर्यानुव्रत अचौर्य महाव्रत का दोष है, आप सबको एक बांट से नहीं तोल सकते। करोड़ों पत्थर हो सकते हैं, एक मणि भी मिल सकती है, इस संभावना के साथ हम परीक्षा प्रदानी है। और कोई होए या ना होए, हम अपने जीवन पर दांव लगाएं असली बनने के लिए। हम कब तक डरेंगे अणुव्रत महाव्रत से? होगा कोई, नहीं होगा, हमें क्या करना, उनकी बेजाने। अब समझ में आया? जग जो कहे सो कह लो भैया, सत्य मार्ग को अपनाने वाले तो अणुव्रत महाव्रतों का साहस करे बिना नहीं रहेंगे। और जगत तो कछुक कहे गोई, कहने दो, क्या दिक्कत है? समझ गए आई भैया? ख्याति के चक्कर में कहाँ कहाँ उद्यम हो गया, जी समझ में आया? तो ख्याति के चक्कर में नहीं पड़ना। प्रवचन कभी पूरा नहीं हो सकता जब तक आपके जीवन में अनुसंधान ना हो जाए, और जब आपके जीवन में परिणमन हो जाएगा तो कोई का कुछ भी हो, आप भगवान बन जाओगे, सिद्धालय में मिलोगे। चर्चा अधूरी है, शंकर को एक ही स्तर ले पाए। सोचता तो भाई फास्ट थोड़ा और भी बताऊं, लेकिन कोई बात नहीं, अब टाइम हो गया। देखो भाई, मैंने सब कह दिया, आपकी पोल पट्टी
आज आप इतने अच्छे दिख रहे हो, तो थोड़ा ईगो को हर्ट नहीं करके एक तरफ रखो। जो अपने आप को समझदार मानते हैं वो साइड हो जाओ, जो ना समझे उन बच्चों को आगे बढ़ाओ। उन लोगों को मौका जरूर दो। मुझे इतना अच्छा लगा बाबू भाई जी और इन लोगों को, गुरुदेव को कहाँ ठहराते थे पता है? हिम्मतनगर में उनके घर ठहराया था गुरुदेव को, जो कट्टर विरोधी थे। हिम्मतनगर में कट्टर विरोधी घर। क्यों ठहराते पता है? रहेंगे तो उनका उठना बैठना खाना पीना चर्चा वार्ता देखेंगे, जीवन देखेंगे, पक्के हो गए भी सारे के सारे। और एक संतुष्ट आदमी, एक संतुष्ट ग्राहक समझ गए आप? कभी मत सोचो किसी के बारे में कुछ। बड़ों को छोटों को आगे बढ़ाओ, जरूर बढ़ाओ, विश्वास के साथ बढ़ाओ, प्रेम के साथ बढ़ाओ, और घृणा तो कभी मत करो। और मेरा तो एक नियम चल रहा है सबसे कराने की इच्छा। व्हाट्सएप युद्ध में क्या क्या कहलाता है तुम्हारा हम नहीं जानते, टेलीग्राम में क्या करते रहते हो। कर सकते हो तो उपगुण स्थितिकरण करो, वात्सल्य करो, प्रभाव न करो। नहीं कर सकते हो तो मौन रहो। लेकिन जल्दी ही मोबाइल के चक्कर में इन बातों के जवाब भी मत दो, पढ़ो भी नहीं, पढ़ाओ भी मत। गुरुदेव श्री ने कभी किसी का जवाब नहीं दिया। आप सब भी यदि आत्महित चाहते हो तो इन युद्ध में पढ़ के हम मुट्ठी भरे, जो उंगली छोटी है बनी रहती, जो बड़ी है बनी रहती, जो मोटी है बनी रहती। हम दिगंबर हों, श्वेतांबर हों, स्थानकवासी हों, डेरावासी हों, तारणपंथी हों, हमें कोई से अप्रेम नहीं। ये हमारा बादशाह। प्राणी मात्र में भगवान देखो, सबको हृदय से लगाओ, आगे बढ़ाओ, और सब मिलकर खूब स्वाध्याय करो। एक बात बोल दूं युवाओं से, मेरा दीक्षांत समारोह है तो बोल देना उस दिन जब सब बच्चे जाएंगे दीक्षांत समारोह। मैं सब बच्चों को स्मारक में भी कह के आया, सभी जगह कह रहा हूँ कि वर्तमान समय में मैं यदि कहूँ कि आप मोबाइल छोड़ दो तो नहीं छूटेगा, लेकिन एक काम करो, प्रतिज्ञा इतनी जरूर कर लो कि सुबह जल्दी उठकर भगवान के चरण स्पर्श करें। पूजा भी नहीं करोगे तो एक बार चलेगा, मुझे उल्टा नहीं लेना हो, करना पूजा भी, लेकिन नहीं करोगे तो चलेगा। चरण स्पर्श की एक विशेषता है कि सुबह जल्दी उठना ही पड़ेगा, नहाना पड़ेगा, धोई दुपट्टा पहन के चरण स्पर्श करना पड़ेगा। वो आपको 9-10 बजे नहीं मिलेगा। पूजा की मैं इसलिए मना कर देता हूँ कि पूजा तो आप 12 बजे जाके 5 मिनट निपटा दोगे। रात को सोओगे 2 बजे मोबाइल एंड्रॉयड, सुबह सो 9-10 बजे एक पूजा रूटीन में कर दोगे। इसका इतना फायदा होगा कि आपकी लाइफ स्टाइल और बॉय क्लॉक बिगड़ने से बच जाएगा। रात को आप जल्दी सोना ही पड़ेगा। एक आध दिन लेट करोगे, 2 दिन करो, जिंदगी भर तो नहीं कर पाओ। सुबह जल्दी उठना ही पड़ेगा। ये आपके ऊपर बड़ा उपकार होगा आपका। हो सके तो जिन मंदिर में चरण स्पर्श करने की प्रतिज्ञा ले लो। अपने बच्चों को बिल्कुल प्रतिज्ञा करके जाओ, बेटा माँ भागते रहे, जा बेटा इंद्र स्पर्श करती, बेटा महिलाएं तो तरसती, तू जा। बिल्कुल बच्चों को चाहे 2 मिनट हो चाहे 5 मिनट हो, चरण स्पर्श करने की आदत जरूर डलवा। इससे उनकी लाइफ स्टाइल सुधरेगी, रात को जल्दी सोना हो जाएगा। और नहीं तो आज की युवा पीढ़ी रात को 2 बजे 3 बजे सो रही। हमें दुख होता है कि बच्चियाँ तक, कॉलेज गोइंग लड़कियाँ 2 बजे तक चैटिंग फैटिंग बातें नहीं। बाकी सब चर्चा कल कर लिया अपने संस्कार वाली चर्चा में। आपका जीवन सुधरेगा तो हमारा जैन शासन टिकेगा। आपके रत्नत्रय से, आपके केवल ज्ञान से जैन शासन का बड़ी प्रभावना होगी। और आप अपने आप को कम मत समझो। 1 करोड़ चोर हों, एक थानेदार, एक एसपी बढ़िया हो, 1 करोड़ चोर कंपेंगे। ऐसे ही सारे श्रावक भ्रष्ट हों, तुम में से एक जोरदार केवली होगा, पूरा जैन शासन बढ़िया चलेगा। इतनी अच्छी शुभकामनाओं के साथ ओम नमः शिवाय।